चलिए पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। आप कहेंगे सर गायत्री मंत्र का उल्लेख जो मिलता है वो आपके ऋग्वेद में, इसका ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा कि तीसरे मंडल से, है ना, किसके, तो आपके तीसरे मंडल से मिलता है और इसकी रचना विश्वामित्र ने किया था। किसने किया था? विश्वामित्र ने किया था, याद रखिएगा। अगला है कि सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन निम्नलिखित में से कहाँ है। तो आपको बताना है जहाँ से सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं वो स्टेशन आपके कहाँ है भैया। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आपने नाम सुना होगा और ये कहाँ पड़ता है, तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। पुलित्जर पुरस्कार जो आपका है, आप कहेंगे सर ये पत्रकारिता में से आपका संबंधित है ना। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला देखिए जैसे आपका पत्रकारिता है साहित्य संगीत रचना के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला दिया गया है भारत में शेयर बाजारों के लिए प्रधान नियामक संस्था कौन है। मतलब भारत में जो शेयर बाजार से संबंधित जो आपकी संस्था है वो आपकी कौन है, तो आप कहेंगे ये सर सेबी है, सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका जो आंसर है ये आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा स्थापना 1988 में हुई थी और 1992 में इसको वैधानिक दर्जा प्रदान हो गया था। अगर आपसे कह रहा है जहांगीर का मकबरा जो आपका है कहाँ है, जहांगीर का जो मकबरा है वो आपके कहाँ पर है, ये आपको बताना है। हैप्पी होली भैया, सभी को हैप्पी होली, सभी को जय हिंद। यहाँ पर हैप्पी होली सभी को भैया, और कोई बच्चे, सबको हैप्पी होली, सबको हैप्पी होली। चलिए सबके यहाँ पर होली जल गई कि नहीं जल गई है, खेल लिए हैं। चलिए पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। मुझे बोलो सर स्पेशल, किसी को ना बोले, सभी को बोल दिए है ना। चलिए देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 5। जहांगीर का जो मकबरा है आपके कहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर लाहौर, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। नूरजहां ने लाहौर के निकट शाहदरा में इसका निर्माण यहाँ पर करवाया था 1627 में। कब? तो आप कहेंगे सर 1627 में मृत्यु हुई थी। अगला है कि विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पर जवाब देना है, आपसे कह रहा है क्या, तो यहाँ पर कहेंगे सर विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस जो मनाते हैं ये कब मनाते हैं। इसका आंसर जो आपका बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 6 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर 14 दिसंबर इसका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, ताकि भविष्य में मानव जाति के समक्ष आने वाली महत्वपूर्ण जो ऊर्जा समस्या है उसको ध्यान में केंद्रित किया जा सके, है ना। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है। तो भैया यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश जो देता है ये आर्टिकल नंबर आपने पढ़ा होगा, बी नंबर अनुच्छेद 40 आपका है ना। भाग 4 में आपको मिलता है। नीति निर्देशक तत्वों से लिया है और नीति निर्देशक तत्व कहाँ से हैं, तो आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी जब आपसे बोल दे तो कहेंगे सर इनमें से सभी पाई जाती है, गुजरात में भी, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में भी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। काली मिट्टी कपास के लिए जानी जाती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि यूरो जो मुद्रा है वो आपकी कहाँ की है। यूरो मुद्रा कहाँ की है, 9 का ऑप्शन देना है। यूरो मुद्रा दिया है और आप कहेंगे सर यूरो मुद्रा जो आपकी है वो आपकी डेनमार्क की है। डेनमार्क इसका आंसर है, सही हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है जमींदारी उन्मूलन के लिए संसद में प्रथम संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा कि यहाँ पर 1951 में ही, है ना। कब? 1951 में जमींदारी उन्मूलन यहाँ पर प्रथम संशोधन आपका किया गया था 9वीं अनुसूची में। किसमें? 9वीं अनुसूची में। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किसने बैंड एड का आविष्कार किया था। बैंड एड का आविष्कार किया, और यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये हैं आपके एर्ल डिक्सन। कौन है? एर्ल डिक्सन है, इन्होंने बैंड एड का आविष्कार किया था, याद रखिएगा, है ना। और एर्ल डिक्सन आपका इसका आंसर राइट हो जाएगा। मतलब जब, है ना, उनकी पत्नी जोसेफाइन खाना बनाते समय जल गई थी। मतलब समझ रहे हैं कि जो बैंड होता है ये आविष्कार क्यों किया, क्योंकि इनकी पत्नी जो थी, उनकी पत्नी खाना बना रही थी और खाना बनाते समय उनकी पत्नी जल गई थी। और जब जल गई तो भैया उन्होंने सुझाव सोचा कि अब क्या किया जाए, कौन सा ऐसा जुगाड़ है को लोग यहाँ पर जले ना हमारी बीवी की तरह। तो याद रखिए उन्होंने यहाँ पर क्या किया, बैंड एड का आविष्कार कर दिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूल रूप से निम्नलिखित में से किस एक विशाल भूभाग का हिस्सा है। तो जो भारतीय उपमहाद्वीप है ना ये किसका है, तो आप कहेंगे सर ये तो आपके गोंडवाना लैंड का ही भाग है। तो ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अत्यंत प्राचीन चट्टानों से आपका बना हुआ है। अगला आपसे कह रहा है
कि सर यहाँ पर नाबार्ड है क्या, तो आप कहेंगे सर नाबार्ड तो एक बैंक है ना, बहुत बार पढ़ा है। नाबार्ड जो आपका है क्या है, तो आपकी बैंक है, और बैंक है तो ऑप्शन क्या हो गया है, यहाँ पर आंसर आपका बन गया 13 नंबर में। सबका जवाब बिल्कुल आपका आ गया है, बैंक हो जाएगा। ठीक है ना। स्थापना कब हुई तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा सभी लोग, है ना। यहाँ पर इसका आंसर तो आपका बी हो गया है, कमेंट कर दीजिएगा कब हुए थे, जल्दी से बताना जो हुई ये आपकी हुई कब थी। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी, ताकि जो कृषि और ग्रामीण विकास है उनके उपलब्ध करवाना, अर्थात ग्रामीण और जो कृषि के है उसके विकास के लिए है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर आपसे दिया गया है कि सिलिकॉन वैली किसके लिए प्रसिद्ध है। सिलिकॉन वैली किसके लिए प्रसिद्ध है, 14 का ऑप्शन देना है, और ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपसे दिया गया है सिलिकॉन उत्पादन के लिए। तो यहाँ पर देखिए दोनों क्वेश्चन आपके दिया गया है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर सिलिकॉन वैली में जो आंसर बेस्ट लगाया जाए वो कौन सा लगाया जाए। चलिए यहाँ पर बेस्ट लगाया जाए तो लगाया जाए क्या, कहेंगे कर्नाटक में बेंगलुरु है, जो कि कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में जो प्रयोग होता है वही तो सिल्क होती है जो आपकी सिलिकॉन है। तो जब दोनों आ जाए तो ऑप्शन क्या करेंगे, दोनों की जगह हिसाब से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये जो आपका क्या होता है कंप्यूटर की जो चिप होती है, जो चिप होती है एक प्रकार से क्या कह सकते हैं, इन्हीं के अंतर्गत आपकी आ जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं इसका ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बाकी सिलिकॉन तो उत्पादन होता है, तो यह यहाँ पर जो सिलिकॉन लगाना है सिलिकॉन लगा सकते हैं, बाकी वहाँ पर और भी चीज़ें आपकी बनती हैं, है ना, वहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें लगती हैं। तो वैसे आपको कभी एग्जाम में ऐसा मिलेगा नहीं, अब बाकी मिल जाता है तो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि संविधान के उद्देश्य का अर्थात प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है। तो यहाँ पर देखा जाए संशोधन जो आपका किया गया है, तो आप कहेंगे सर इसको ऑप्शन बनेगा क्या, तो एक बार आपका हुआ था, एक बार हुआ था 1976 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर यहाँ पर सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में 42वें संशोधन के द्वारा किसे जोड़ा गया था। तो 42वें संशोधन के द्वारा जो जोड़ा गया था वो आपके मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, जो कि ऑप्शन है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, है ना। आपके अधिनियम जो आपका 42वें संविधान संशोधन था, अनुच्छेद 51 के काम में आपके मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, तब आपके 10 थे, लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य आपके हो गए हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, 17 नंबर आपसे दिया गया है। और 17 की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका विक्षेपण होता है बैंगनी रंग का अधिक होता है। किसका होता है, बैंगनी रंग का। और ये क्वेश्चन में तुक्का लोग मारते ज्यादा हैं, है ना, तुक्का ज्यादा मारते हैं, क्योंकि उनको मालूम है या तो सी होगा या तो ए होगा। तो तुक्का ना मारो, एक बार रट मार लीजिए, एक बार दिमाग में बैठा लीजिए कि भैया विक्षेपण मतलब होता है इसका बिखरना, और बिखरेगा कौन, ये जो बैंगनी रंग होता है, लाल रंग तो नहीं बिखरता है ना, इसीलिए लाल रंग का जो सिग्नल होता है वो रेलवे क्रॉसिंग में लगाई जाती है, हर जगह लगाया जाता है ना। इसका तरंग दैर्ध्य आपका कह सकते हैं क्या होता है, दूर से दिखाई देता है, ये बिखरता नहीं है, इस वजह से। तो जब बिखरने की बात करें तो आपको बैंगनी बताना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है। ग्रीन मफलर जो आपका है दोस्तों याद रखिएगा ध्वनि प्रदूषण से आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया गया है कि किस राज्य द्वारा सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था। पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया दोस्तों आपके राजस्थान, इसका आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, आपने पढ़ा भी है, राजस्थान इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। इसके बाद फिर कहाँ पर, तो आपके आंध्र प्रदेश में की गई थी। और राजस्थान में कौन से जिले में, तो आप कहेंगे नागौर जिले में आपकी शुरुआत हुई थी। अगला है गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह जुड़ा है वो किससे संबंधित है। चंपारण सत्याग्रह है, और आप कहेंगे सर चंपारण जो आपका है किससे जुड़ा है, तिनकटिया पद्धति से आपका जुड़ा हुआ था, है ना। यहाँ पर ऐसी प्रथा जिसके तहत चंपारण के किसानों को अपनी कुल भूमि के 3/20 हिस्से में, क्या 3/20 हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था। इसी के खिलाफ 1917 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह यहाँ पर करवाया और इस प्रथा को बंद कराया था, है ना। भारत में प्रथम सत्याग्रह था गांधी जी का। अगला है महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक इनमें से कौन था। चलिए यहाँ पर बताना है, और आपसे कह रहा है सर प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक जो आपका रहा है यहाँ पर आपके बी नंबर है, एमजी रनाडे, इसका आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। एमजी रनाडे मतलब महागोविंद रनाडे हो जाएगा। और याद रखिए प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 कब, तो 1867 में यहाँ पर किया गया था। आत्माराम पांडुरंग और एमजी रनाडे ने मिलकर किया था।
यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सूर्य ऊर्जा से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करती है। जब सूर्य से ऊर्जा आती है पृथ्वी की तरफ, तो ये जो ऊर्जा होती है वो गमन कैसे करती है, ये विकिरण के माध्यम होता है, इसका बोलते हैं ये विकिरण होता है, विकिरण होती है ना। अगर आपसे कह रहा है कि शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है, तो शांति काल के लिए जो वीरता पुरस्कार दिया जाता है, ये पुरस्कार होता है अशोक चक्र दिया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, अशोक चक्र होता है, याद रखिएगा, है ना। और युद्ध काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर होता है, ठीक है ना। जब युद्ध के लिए जो आपका पुरस्कार होता है सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, वो परमवीर होता है। अगला दिया गया है कि नियत विदेशी मुद्रा की दर को कौन बदल सकता है। नियत विदेशी मुद्रा की दर को कौन बदल सकता है। आप कहेंगे सर यहाँ पर जो ऑप्शन है ए नंबर है, ये जो आपका भारतीय रिजर्व बैंक है, अर्थात जो आपका आरबीआई होता है ना, ये जो आपका होता है बदल सकता है। और आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है और यह भारत की मौद्रिक नीति का क्या करता है, निर्धारण करता है। तो सिंपल सी बात है, इसी के अंडर में होगा ये काम। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम इनमें से कौन सा है। विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा गया है और आप कहेंगे सर स्कर्विकम्ल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका आ रहा है अगर ए नंबर, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्कर्विकम्ल, विटामिन सी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम जो प्राधिकार है ये किस संस्था को दिया गया है। तो ये जो आपका है दोस्तों बी नंबर है। याद रखिए भारत को उच्चतम न्यायालय के पास है जो संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार आपका है ना। इसी का निर्णय अंतिम माना जाएगा सुप्रीम कोर्ट का। अगला दिया है कि काराकोरम की दक्षिणी सीमा किस भारतीय नदी से बनी हुई है। काराकोरम दक्षिणी सीमा किस भारतीय नदी से बनी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो आपकी एक नदी है गिलगित, है ना। अब गंगा तो लगा ही नहीं सकते हैं, ब्रह्मपुत्र लगा ही नहीं सकते हैं, सतलज लगा ही नहीं सकते हैं, और तुक्का मारना है तो मार सकते हैं। हमने कहा सर यहाँ पर देखिए सतलज नदी ये आपकी क्या काराकोरम श्रेणी में होती है। दिमाग लगाइए, थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाइए। याद रखिएगा यहाँ पर जो आपके सतलज है ये तो आपकी आती हिमाचल प्रदेश में आपकी प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र तो भैया ये आपका अरुणाचल प्रदेश जाती है, गंगा हो ही नहीं सकता है। कम से कम तुक्का तो मान लो, तुक्का भी नहीं लगा सकते तो फिर क्या मतलब है ना। तुक्का लगा लिया करे थोड़े थोड़े। ये आपका आंसर बच गया है, गिलगित एक नदी आपकी है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। याद रखिएगा गिलगित भारतीय नदी आपकी है और ये जो आपका विस्तार आपके पाकिस्तान, भारत और चीन में से आपकी जाती है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है आंखों में दूरदृष्टि की बीमारी इनमें से किसके कारण होती है। चलिए लोग जल्दीबाजी में एक क्वेश्चन गलती करते हैं, है ना। चलिए देखो दिया है आंखों में दृष्टि दोष जो आपका दूरदृष्टि जिसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, इनकी बीमारी किसके कारण होती है। तो ये जो आंख की जो पुतली होती है ना, तो यहाँ पर जो नेत्र गोलक होता है उसका छोटा होना, है ना। नेत्र गोलक का छोटा होना दोस्तों याद रखिए, इसका आंसर है राइट हो जाता है। याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। आपसे कह रहा है जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें कितने अनुच्छेद थे। सिंपल सी बात है 395 थे। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को चंपारण की जो तिनकटिया पद्धति थी इसको अवगत कराया, उसकी समस्या को बताया और चंपारण आने के लिए उनको निमंत्रण दिया था, आग्रह किया था। तो ये राजकुमार शुक्ल हैं जिन्होंने इनको निमंत्रण दिया, बुलाया था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र जो आपका था इनमें से कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था इनमें से कौन था। देखिए 31 नंबर में यहाँ पर देखिए जो आपका बिंदुसार नाम सुना होगा आपने, है ना। बिंदुसार इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सैयद वंश का संस्थापक था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था। तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा, खिज्र खां का नाम आपने सुना होगा, खिज्र खां, है ना। 1414 से लेके 1451 तक जो शासन काल रहा था ये सैयद वंश का रहा था, याद रखिएगा। अगला दिया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो स्थापना हुई थी ये आपकी कब हुई थी। यहाँ पर जवाब देना है, थोड़ा सुपर फास्ट तरीके से जवाब दीजिएगा, थोड़ा आनंद आता है जब सुपर फास्ट तरीके से जवाब देंगे। देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना जो हुई यहाँ पर 33 नंबर का ऑप्शन ये हो जाएगा 7 अप्रैल 1948, इसका आंसर राइट हो जाएगा, है ना। 7 अप्रैल 1948 इसका ऑप्शन आया, बिल्कुल सही हो जाएगा। मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा, जो कि आपके स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन दिया गया है वर्ष 2016 में भारत सरकार द्वारा कब विमुद्रीकरण की घोषणा की गई थी। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, डेट भी पूछा गया था, है ना। ये क्वेश्चन अभी यूपी पुलिस जो आपका हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था और आप दे सकते हैं सर यहाँ पर 34 नंबर का जो ऑप्शन सी है यहाँ पर 8 नवंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राइट। अगला दिया है कि भारत की वह पूर्ण प्रधानमंत्री कौन थी जिसने चीन की कभी यात्रा नहीं किया है।
तो दोस्तों याद रखिए, ये आपकी जो इंदिरा गांधी है, इन्होंने कभी चीन की यात्रा नहीं किया है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, 36 नंबर आपसे कह रहा है। तो हमने कहा 36 नंबर में रसिया है, कजरी है, बिरहा है, लेकिन ढोला मारू नहीं है। ऑप्शन सी बनेगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ठंडी समुद्री जलधारा है? ठंडी समुद्री जलधारा देखा जाए जो आपकी बेगुला जलधारा है, ये ठंडी जलधारा आपकी हो जाएगी। यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा वो भी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ये अटलांटिक महासागर में, किसमें? अटलांटिक महासागर में क्या होती है? आपकी प्रवाहित होती है। अगला है कि उत्तर प्रदेश में सुराह ताल पक्षी विहार कहाँ पर है? हमने यूपी जीके में पक्षी विहार आपको पढ़ा दिया है, आपको पता होगा सुराह ताल जो आपका है ये कहाँ पर है? तो आपके सुर और बलबलाना अर्थात सुर और बलिया आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। बलिया की जो बिंदी है, बलिया के जो चित्तू पांडे थे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सर यहाँ पर आपका गद्यांश दिया गया है। गद्यांश में सादा जीवन उच्च विचार के बारे में दिया है, ये मोहरा आपने सुना होगा, और राधा कृष्ण के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, राधा कृष्ण के बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो भैया आप लोग इनको जानते हैं और अच्छी तरीके से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है कि छावर्ण जो बना है वो किसके सहयोग से बना है? दोस्तों यहाँ पर वहां पर त्रा जो शब्द आपका है ये किसके योग से बना है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए ता धनरा के योग से बनता है त्रावण। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपको चिन्हित करना है। यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य दिया है आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए पहला ऑप्शन, उसके प्राण निकल गए, उसके प्राण निकल गए, उसके प्राण निकल गया, उसके प्राण निकल गया, मतलब 45 नंबर में ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, उसके प्राण निकल गए, है ना। ऑप्शन में आपका ये नंबर है। अगला है निषेधात्मक वाक्य चुनना है जिसमें से आपका निगेटिव होता है। आप कहेंगे सर निगेटिव तो आपका एक ही दिया गया है, आंसर आपका बी हो जाएगा। हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, बस आपको पता है कि यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि अनेकार्थी नाग का पूछा गया है, नाग का अनेकार्थी पूछा गया, नाग का एक अर्थ इनमें से क्या बनेगा? तो यहाँ पर देखिए नाग का एक अर्थ आपका हाथी भी होता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्या होता है? हाथी भी होता है, इस बात को भी आपको याद रख लेना है। हाथी हो गया, सर्प हो गया, पर्वत हो गया, बादल हो गया, ये आपके अर्थ होते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भानुदय शब्द का संधिच्छेद बताना है। बड़ाऊ की मात्रा है, अर्थात आप समझ गए होंगे बड़ाऊ की मात्रा है तो आपकी दीर्घ संधि है। भानुधन उदय बनेगा, और भानुधन उदय जो दिया है वो ऑप्शन कौन सा? पहला ये ऑप्शन आपका हो जाएगा। छोटाऊ की मात्रा है, छोटाऊ की मात्रा है, बड़ाऊ हो गया, ये आपका दीर्घ बन गया। अगला है अमान दास का पोथा उपन्यास के रचयिता कौन है? अमान दास का पोथा, यहाँ पर देखिए जो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अव्यय की परिभाषा बताना है। अव्यय की होता क्या है? हमने कहा अव्यय जिस शब्द का रूप हमेशा एक सा रहता है, कभी परिवर्तन नहीं होता है, वही तो होता है ना अव्यय। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है दाहिना का तत्सम क्या होता है? तो दाहिना दिया और तत्सम हो जाएगा, आप कहेंगे दाहिना का हो जाएगा दक्षिण, है ना, क्या होगा? दक्षिण, बी नंबर है। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द आपका पुल्लिंग है, और पुल्लिंग दिया है तो आपका आंसर क्या होगा? बुढ़ापा कैसा है, बुढ़ापा कैसा है, मिल गया आपका ए नंबर है। अगला है सकर्मक क्रिया आपको बताना है। सकर्मक क्रिया जिसमें क्रिया क्या हो? कर्म के साथ होती है। आप 53 नंबर में देखिए तो आप कहेंगे सोना तो होगा नहीं, उड़ना होगा नहीं, हंसना होगा नहीं, तो बालिका निबंध लिख रही है। निबंध क्या है? आपका कर्म है, और लिखना क्या है? क्रिया है, तो क्रिया के साथ कर्म आपका मिल गया है, यहाँ पर बी नंबर है। अगला दिया गया है, कह रहा है समय की दृष्टि से अनुकूल वाक्यांश के लिए शब्द क्या होता है? समय की दृष्टि से अनुकूल, और समय की दृष्टि से जो अनुकूल होता है उसको बोलते हैं समय अनुकूल। ऑप्शन डी हो जाएगा समय अनुकूल। अगला दिया गया है हिंदी भाषा में कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं? याद रखिएगा हिंदी भाषा में कितने प्रकार के उपसर्ग मिलेंगे? यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा, 3 प्रकार के मिलेंगे। कितने प्रकार के मिलेंगे? तो आप कहेंगे 3 प्रकार के। एक तो संस्कृत के उपसर्ग मिलते हैं, हिंदी के उपसर्ग मिलते हैं, और विदेशी उपसर्ग मिलते हैं। तीनों याद रखिए, संस्कृत, हिंदी और विदेशी उपसर्ग। अगला है कि जयद्रथ वध जो आपका खंडकाव्य है इसके रचनाकार आपसे पूछा गया है। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो जो मैथिली शरणगुप्त आपका आंसर है सी नंबर है, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हस्त का तद्भव क्या होता है? हस्त का तद्भव दिया है, और हस्त का जब तद्भव है तो आप कहेंगे सर हाथी तो होगा नहीं, क्योंकि हस्ती होता है, तो इसका जवाब ए हो जाएगा, हाथ बन जाएगा, ऑप्शन ए बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कुछ लड़के जा चुके, इस वाक्य में कुछ शब्द आपका जो दिया है ये विशेषण का भेद बताना है। तो आपके गुण तो हो नहीं सकता है, निश्चित तो आपका दिया नहीं गया है, और लड़कों की गिनती की जा सकती है, मतलब यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाची हो जाएगा। परिमाण हो नहीं सकता क्योंकि लड़कों को हम तौलने बैठेंगे नहीं, यहाँ पर उनकी गिनती करेंगे अर्थात संख्या करेंगे, तो यह अनिश्चित है, कुछ दिया है।
अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पर्यवाची दृष्टि एक वर्ग आपका शुद्ध दिया गया है। यहाँ पर इंद्र है, रतीश दिया है, सहस्त्र और आपका मधवा दिया गया है ना। तो भैया यहाँ पर सशिस्त्र दे दिया गया है ना। मधवा तो होता है घर, निकेतन, आयतन और आपका निलय। देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर घर, निकेतन, आयतन और निलय, जिसका ऑप्शन आ गया है बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है शुद्ध वर्तनी कुमुदनी कैसे लिखा जाता है? कुमुदनी, क्या बोलेंगे? कुमुदिनी, कुमुदिनी, ये बनेगा ऑप्शन नंबर आपका सी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कुमुदिनी, कुमुदिनी। अगला है शुद्ध वाक्य बताना है। यहाँ पर 61 नंबर में आपसे कह रहा है मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल गया, है ना, खिल उठा। मुरझाई हुई तो आपका होगा नहीं, आपका आंसर पहला ही बिल्कुल राइट हो जाएगा। मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा, बिल्कुल सही है आंसर आपका, ये हो जाएगा। यहाँ पर देखो मुरझाई शब्द नहीं होता है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है लो यह लतिका भी भर लाई मध मुकुल नवल रस गागरी। यहाँ पर ये जो उदाहरण है आपका 62 नंबर में, वो आपका है क्या? देखो लो यह लतिका भी भरलाई मध मुकुल नवल रस गागरी, यहाँ पर देखिए जो आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा? 62 नंबर आपसे कह रहा है। तो भैया यहाँ पर देखिए कह रहा है क्या? लतिका, ये लता है ना, और लता को भरलाने की बात कह रहा है, अर्थात ये लता और कांटे ये सब होते हैं मानवीय अलंकार में। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा मानवीय अलंकार है। अगला है मृगावती के लेखक कौन है? मृगावती के लेखक आपकी कुतुबन हो जाएंगे, जो आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रात भुजंग, इस पंक्ति के रचयिता जो आपके 64 नंबर में, वो आपके रहीम दास है। रहीम हो जाएगा डी नंबर। ये जो पंक्ति है वो आपके रहीम की है। अगला है दोहा छंद का विपरीत क्या होता है? दोहे का होता है सोरठा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला है षडानन किस समास का उदाहरण है? 6 आनन होते हैं, किसी न किसी भगवान के होते हैं, है ना। तो आप कहेंगे सर 6 आनन होते हैं, अर्थात ये बहुब्रीहि समास इसका आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। क्लियर है ना। और ये भगवान शिव पुत्र के नाम था, आपके रानी जो कार्तिकेय थे, है ना, उनको कहते हैं। इनके जो 6 आपके सिर थे। अगला है किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग आपका हुआ है? 67 नंबर आपसे कह रहा है, पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है कि आप शायद पटना के रहने वाले हैं, आप शायद पटना के रहने वाले हैं, आप शायद पटना के रहने वाले हैं, या इनमें से कौन है? क्वेश्चन नंबर आपका जो 67 है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 67 का स्क्रीनशॉट लीजिएगा और सभी लोग इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। कई बार आपको पढ़ाया गया है, क्वेश्चन नंबर 67 स्क्रीनशॉट लेकर कमेंट करना है। अगला दिया गया है दोहा, चौपाई, ये जो सब होते हैं इनमें मात्रा की गिनती होती है, और मात्रा होती है तो मात्रा तो होगा, लेकिन आपसे दिया गया है कि इनमें से कह रहा है इनके अंत में कौन सा विराम चिन्ह होता है? तो आप कहेंगे अल्प विराम होता है। क्या होता है? अल्प विराम होता है, याद रखिएगा। प्रथमावली दिया गया, वो भी प्रथमावली, जैसे आपने ऐसे किया और इसमें से यहाँ पर कॉमा लगाएंगे फिर पहुंचेंगे, तो आपके ये अल्प विराम होता है। अगला है अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश का उदाहरण है। तो अनुप्रास अलंकार और जो पुनरुक्ति प्रकाश है, ये यहाँ पर उदाहरण इनमें से क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर देखिए जो आपका दिया है पीपर पात होगा नहीं, लेकिन यहाँ पर पात भरी शहरी सकल सुत बारे, देखिए यहाँ पर आंसर आपका हो गया डी नंबर। या देखिए अनुप्रास में देखिए आपका सा दिया गया है, सा दिया है और सा दिया है, और बा दिया है, बा दिया है, और पुनरुक्ति यहाँ पर बार बार हो भी रहा है, अर्थात ये शब्द रिपीट भी हुआ है बार बार, और जब रिपीट शब्द होता है वही मतलब होता है पुनरुक्ति होता है। दोनों चीज आपको मिल गया डी नंबर में। साहित्य गुंजन नामक साहित्य पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई? साहित्य गुंजन नामक साहित्य पत्रिका कहाँ से हुई थी? तो भैया आप कहेंगे सर इंदौर से हुई थी, इंदौर से। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहा जाता है? तो सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा होती है, बोली होती है। अगला किस शब्द में ऋषि स्वर आपका नहीं है? ऋषि स्वर किस में नहीं है? आप कहेंगे डी नंबर। रिवाज में कहाँ दिख रहा है? सब में तो दिख ही रहा है। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का जोड़ा यहाँ पर सही नहीं है। 73 नंबर में पहला ऑप्शन देखो दिया गया है, आपसे कह रहा है मोटा का मोटी है, धोबी का धोबिन है, दाता का दानी नहीं होता, दाता का दात्री होता है। क्या होता है? दात्री होता है। ता का परिवर्तन तरा में हो जाता है। अगला है दुखी क्यों होते हो जब भगवान देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है। याद रखिए यहाँ पर आंसर आपका बनेगा सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि आप मेहनत ही ना करो, है ना। अब आपको सब मेहनत ही नहीं करेंगे भगवान छप्पड़ फाड़ के दे देंगे, तो ऐसा नहीं है। याद रखिए जब आपके तराजू पूरे हो जाएंगे, हमने कहा कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग ये सब चीज़ बराबर हो जाएंगे,
तब आपको मालूम है एक साथ 10-10 नौकरी लगेंगे, समझ रहे हैं ना? तो आप कहेंगे सब 1 10 7 तो यही मतलब होता है छप्पर फाड़ के मिलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है कि मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे, वाक्य का प्रकार पहुंचाना है। तो देखिए आपको एक शब्द दिया है की, और जब की दिया है तो आपका जो आंसर है 75 नंबर में वो ऑप्शन क्या बनेगा, मिश्र वाक्य होता है, की में होता है मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट